श्री प्रकाश वर्मा जेएनएम सेकेंड ईयर। सर्वप्रथम ज्ञान की देवी माँ सरस्वती और यहाँ पर बैठे हुए हमारे आपसे जैसे युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी को स्मरण करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षक का मैं अभिवादन करना चाहता हूँ। मंच में बोलने का अवसर दिया गया और आप लोग का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आप लोगों ने इस मानवता को अपने लिए महत्वपूर्ण किया। साथियों, स्वामी विवेकानंद आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन अपने आप में एक ऐसा संघर्षपूर्ण जीवन रहा जो गुलाम देश को भी पूरे विश्व के पटल पर एक गौरवान्वित करने का कार्य किया। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी का एक लाइन था कि उन्होंने कहा था कि किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति उस देश का युवा होता है। यदि युवाओं को सही दिशा दिया जाए तो उस देश को विकसित होने से कोई नहीं रोक। आज इस देश को जब विकसित होने की दिशा में चल रहा है तो इसमें हम युवाओं की भूमिका सबसे बड़ी है और इसमें हमें स्वामी विवेकानंद जी को स्मरण करने की सबसे बड़ी जरूरत है। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में कई ऐसे घटनाएं हैं जो हमारे जीवन को प्रेरित करती हैं। जैसे यदि हम धैर्यता की बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो में भाषण देने गए थे तो उस समय हम सब जानते कि हमारा देश गुलाम हुआ करता था। उस गुलामी के दौर में जब शिकागो में धर्म सभा में स्वामी विवेकानंद जी पहुंचे तो वहां पर अब इस जो भारत का जो संस्कृति था उससे संबंधित जो धर्म ग्रंथ था गीता था उसको सबसे नीचे रख दिया गया और उसके ऊपर करते सारे धर्म ग्रंथों को रखा गया था, जिसको देखकर वहां पर पहुंचे सभी धर्मों के धर्मावलंबी उनका मजाक उड़ाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद जी देख रहे होते हैं और समझ जाते हैं कि हमारा मजाक उड़ाने का कार्य किया जा रहा है तो उन्होंने भी जोर से ठहाका लगाकर हंस दिए, जिसे देखकर वे लोग आश्चर्यचकित हो गए। जब हमारे इनका जो अपमान किया जा रहा है तो हंस क्यों रहे हैं, तो उनसे किसी से रहा नहीं गया तो सवाल तो जब हंस क्यों रहा था यहाँ पर अपमान हो रहा है ग्रंथ को सबसे नीचे रख दिया गया। तो उन्होंने कहा नीचे नहीं रख दिया गया, मेरा ग्रंथ सबसे नीचे है क्योंकि ये सब का आधार है। यदि मैं अपने धर्म ग्रंथ को खींच दूं तो सारा धर्म ग्रंथ धनगुना कर कई सारे ऐसे प्रेरणा स्रोत हैं जिसमें धैर्य, खास करके हम युवा हैं और किसी भी चीज को देखकर तुरंत मन को विचलित कर लेते कि आगे हम किस तरह का जवाब दें, तो लोग धैर्य से पटान हरकत कर देते। खास करके आजकल के युवाओं में गर्मी बहुत होती है और गलत दिशा में पड़ जाते हैं। तो इसको लेकर के स्वामी विवेकानंद जी का एक जीवन की है कि वो एक बार विदेश में जब भ्रमण पर गए थे तो रास्ते में घूम रहे थे तो विदेश का एक गेम होता है कि नदी में एक बॉल जैसा रखा रहता है, उसे एक डंडे से मारकर उसे एक दूसरे से टकराना होता है और उसके जो प्लेयर होते हैं होनहार खिलाड़ी होते हैं उसे खेलने जाते हैं तो उनसे वो बॉल बार बार छूट जाता है, सही निशाने पर नहीं लगता है। तो स्वामी विवेकानंद जी देखते और उसे भी देखकर थोड़ा हमको हंसी छूट जाती है। तो खिलाड़ी देखकर तुमने हंसी को देखकर चिढ़ जाते कि तुमने हमें देखकर हंसा क्यों, और उसमें बहुत सारी टिप्पणी करते और कहते तुम्हें अभी एक खेल के दिखाना पड़ेगा। तो स्वामी विवेकानंद जी ने स्वेच्छा से गए और एक दंड उठाया और एक बार में अपने लक्ष्य को भेज दिया। तो वो जो खिलाड़ी थे प्लेयर्स थे उनसे पूछा क्या इस खेल में पहले खेल चुके हो क्या? उन्होंने कहा नहीं, मैं पहली बार खेल को खेल रहा हूँ।